बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम मैकेनिक्स का 7वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे और ये मैकेनिक्स की बुक में 7वां चैप्टर है, चैप्टर 7 मैकेनिक्स। चैप्टर का जो नाम है ये काइनेमेटिक्स, ये चैप्टर का नाम है जो आज हम स्टार्ट करने चले हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले हमें बेटा डायनामिक्स, ये मैकेनिक्स की ये भी एक ब्रांच है, उसकी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए काइनेमेटिक्स समझने से पहले। डायनामिक्स that branch of mechanics that branch of mechanics, ये मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम मोशन ऑफ बॉडी को डील करेंगे, यानी कि मोशन देखेंगे बॉडी किस तरह मूव करती है या पार्टिकल किस तरह मूव करता है, इस मोशन के बारे में है ये। तो दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील विद मोशन ऑफ बॉडीज़। इससे पहले हम ऐसे चीज़ें बग़ैर मोशन के डिस्कस करते रहे हैं मैकेनिक्स के अंदर, यानी कि स्टैटिक मैकेनिक्स थी वो। मोशन ऑफ बॉडीज़ या पार्टिकल जो भी है मूव कर रहा है उसकी मोशन को देखेंगे। और इसकी भी दो ब्रांचेज़ हैं, डायनामिक्स की आगे दो ब्रांचेज़ हैं। फर्स्ट ब्रांच इस जो चैप्टर का नाम है हमारा वो है काइनेमेटिक्स। दिस इज़ द फर्स्ट ब्रांच ऑफ डायनामिक्स एंड द सेकंड वन काइनेटिक्स। और काइनेमेटिक्स के अंदर हम मोशन को देखेंगे तो सही, लेकिन बग़ैर किसी फोर्स जो इसके ऊपर एक्ट कर रही है उसके विदाउट, उस पर ये दैट ब्रांच ऑफ डायनामिक्स डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ बॉडी विदाउट एनी रेफरेंस ऑफ फोर्स। ये नहीं देखेंगे फोर्स क्या लगाई गई है, किसी मोशन शुरू हुई है। बहरहाल हम मोशन को तो डिस्कस करेंगे लेकिन फोर्स को ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करेंगे। दैट ब्रांच ऑफ डायनामिक्स, ये चैप्टर का नाम है हमारा। दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स या दैट ब्रांच ऑफ डायनामिक्स विच डील या डिस्क्राइबिंग, यानी कि ये डिस्क्राइब करेगी, डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ बॉडीज़, मोशन ऑफ बॉडी विदाउट बॉडीज़, without any reference of force, acting along any reference of force along it। यानी कि इसके अंदर बॉडी की मोशन को तो डिस्कस करेंगे इस ब्रांच में, लेकिन फोर्स का कोई रेफरेंस हम इसमें कंसीडर नहीं करेंगे। और यकीनी बात है जब हम बॉडी की मोशन को चेक करते हैं या डिस्कस करते हैं तो दो ही बातें होती हैं हमारे पास। एक होती है वेलोसिटी
इसका हमें पता होना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो है एक्सेलरेशन, इन दो बातों का हमें इसका पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, तो इन दो चीज़ों को हम इसमें डिस्कस करते रहेंगे। और हम ये बात जानते हैं, वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं v से, और ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और एक्सेलरेशन के लिए हम इस बात को यूज़ करेंगे dv/dt, यानी कि इस वेलोसिटी जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होगी वो एक्सेलरेशन होगा। इस पूरे चैप्टर में हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को निकालते रहेंगे। अब हमें कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो हम सबसे पहले वेलोसिटी अगर फाइंड करनी होगी, r गिवन होगा, तो सिर्फ सीधी सी बात है हम dr/dt फाइंड कर लेंगे। तो इसमें फिर मैं एक दफ़ा रिपीट कर दूं, ये मैकेनिक्स की वो ब्रांच है हमारी डायनामिक्स जिसके अंदर हम मोशन को, बॉडी की मोशन को डील करेंगे। और जब बॉडी की मोशन को डील करना है तो इसकी भी आगे दो केस बना दिए गए हैं। एक केस जो है विदाउट एनी रेफरेंस ऑफ फोर्स, इसमें हम रेफरेंस नहीं इस्तेमाल करेंगे, और मोशन तो चेक करेंगे। और मोशन चेक करने के लिए दो ही चीज़ें हैं, एक वेलोसिटी हमें मालूम होनी चाहिए कि हम वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं, और एक हमें एक्सेलरेशन का पता होना चाहिए, एक्सेलरेशन हम किस तरह फाइंड करते हैं। अब मैं क्या चीज़? एडिटिंग खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये मिटाना ख़त्म हो जाएगा ना, बस ठीक है। अब अब हम एक एग्जांपल ठहरें ऑन करवा देते हैं। ठीक है, ये मिला दिया है। अब बेटा इसमें हमारे पास एक एग्जांपल है, और इस एग्जांपल के अंदर हमें दो ही चीज़ें फाइंड करनी हैं, वेलोसिटी भी फाइंड करनी है और एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है। ये एक्सरसाइज का भी पहला क्वेश्चन यही है हमें, और ये बहुत ही सिंपल है। इसमें ये कहा गया है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का, ये क्वेश्चन 1 है एक्सरसाइज के लिए। तो एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। इसमें कहा गया है ए पार्टिकल, ज़रा क्वेश्चन को आप पहले पढ़ के समझ लें क्या चाहिए, क्या दिया हुआ है। ए पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है फ्रॉम O एट t = 0, जब टाइम 0 होगा। फाइंड वेलोसिटी, हमने दो चीज़ें निकालनी है इसमें, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन at any time t, if पोजीशन, देखें अब पोजीशन, बॉडी की पोजीशन को या पोजीशन को हम R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज R = ये पार्टिकल की पोजीशन है t⁵ प्लस 2t × I प्लस 5t² - 7 × J।
इंटू जे। ये हमारे पास पार्टी की पोजीशन है जिसका हम वेलोसिटी भी फाइंड करना चाह रहे हैं और एक्सेलरेशन भी जान करना चाह रहे हैं। ये पोजीशन वेक्टर है, जहाँ पार्टी मौजूद है उसके पोजीशन वेक्टर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सबसे पहले वेलोसिटी निकालनी है हमें। ऊपर हेडिंग दे देते हैं वेलोसिटी का, और वेलोसिटी के लिए हमें फार्मूले का पता होना चाहिए, और हमें पता है कि v जो है डी आर बाई डी टी। और अब r की वैल्यू यहाँ पुट करके, r की वैल्यू है t, ये देखें t3 प्लस 2t इंटू आई प्लस 5t स्क्वायर माइनस 7 इंटू जे। अब हम इसका डेरिवेटिव सिर्फ फाइंड करना है, और ये हमारे पास आएगी बात। इसको अगर हम अलग-अलग कर दें, वो भी अलग-अलग भी कर सकते हैं। t की 3 2t इंटू आई, फिर लिखेंगे प्लस d ओवर डी टी 5t स्क्वायर माइनस 7 इंटू जे, एंड दैट इज अगेन इक्वल टू टी क्यूब का जो डेरिवेटिव होगा, आपको पता है ये टी 3t स्क्वायर प्लस 2 इंटू आई प्लस 10t इंटू जे। ये हमारे पास v आ चुका है। अब हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, और एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए v जो है हमारे पास, ऊपर चला गया हूँ मैं अब, ठीक है ना, ओह आवाज़ आ गई होनी 3t स्क्वायर प्लस 2 इंटू आई प्लस 10t इंटू जे। नाउ एक्सेलरेशन के लिए अब इसका दोबारा हम एक और डेरिवेटिव ले लेंगे, और v का डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ v की वैल्यू लिखेंगे d ओवर डी टी 3t स्क्वायर प्लस 2 इंटू आई प्लस 10t इंटू जे, एंड दैट इज अगेन इक्वल टू 6t इंटू आई प्लस 10 इंटू जे। और ये हमारे पास एक्सेलरेशन होगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले हमें थोड़ा सा आइडिया ये होना चाहिए कि दूसरे क्वेश्चन में जाने से पहले हमें यहाँ पर ये आइडिया होना चाहिए कि व्हाट आर कार्टेशियन कंपोनेंट of velocity and acceleration. तो R से हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं किसी पार्टिकल की पोजीशन को, R से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ फॉर एग्जांपल हम ये लिख देंगे xi yj। ये इस तरह सूरत हाल होगी इसकी। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज द ओरिजिन, here is the particle p and position vector is, इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो r होगा। इसका पोजीशन वेक्टर जो होगा हमारे पास वो r होगा। यहाँ से लेकर इसके ये कंपोनेंट होंगे, और ये फासला इसका x होगा, और ये इसका y होगा। तो इस वजह से r जो होगा xi प्लस yj। और वेलोसिटी निकालने के लिए हम सिर्फ इतना लिखेंगे
dr over dt, and that is again equal to d over dt and xi plus yj, and that is equal to dx over dt I plus dy over dtj. और इसके साथ ही देखें आप कि here dx over dt and dy over dt are called Cartesian component, Cartesian components of velocity. Velocity. तो v its magnitude is, या magnitude of velocity, magnitude of velocity को हम रिप्रेजेंट करेंगे v लिखकर, इसके मॉड लगा देते हैं या फिर सिंपली v लिख देते हैं, और ये बराबर होगा dx ओवर dt का स्क्वायर, यानी कि मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं इसका, dy ओवर dt इसका स्क्वायर, एंड दैट इज अंडर रूट। तो ये हमें वेलोसिटी का कभी मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा तो हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। नाउ acceleration is dv over dt, d over dt is equal to dv over dt लिखकर यहाँ v लिखेंगे dx over dt into I plus dy over dt into j, and that is again equal to d2x over dt square I plus d2y over dt square into j। तो यहाँ से फिर हम ये बता सकते हैं कि this implies d2x over dt square and d2y over dt square are Cartesian component, Cartesian components of acceleration। कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। क्लियर? तो बेटा जब भी हमें कार्टेशियन कंपोनेंट वेलोसिटी के निकालने होंगे तो हम dx ओवर dt फाइंड कर लेंगे, dy ओवर dt फाइंड कर लेंगे। इसी तरह किसी क्वेश्चन में अगर हमें कार्टेशियन कंपोनेंट एक्सेलरेशन के निकालने होंगे तो हम फिर उसके लिए ये डबल डेरिवेटिव निकाल लेंगे और इसका भी डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, d2x over dt square and d2y over dt square। और इसके लिए हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ एग्जाम्पल है, बल्कि एग्जाम्पल क्या है, ये क्वेश्चन 2 है, इंतहाई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब वो मैं इसमें सॉल्व कर देता हूँ, उससे आपको बहुत कुछ अंदाज़ा हो जाएगा कि कार्टेशियन कंपोनेंट की हेल्प से हम वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बात क्लियर हो। क्वेश्चन 2 इंतहाई अहम क्वेश्चन है ये हमारा। और ये क्वेश्चन 2 इंतहाई अहम क्वेश्चन है हमारा ये। इसमें क्या फाइंड करना है,
पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल गिवन है, द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग, जो कि मूव कर रहा है, मूविंग अलोंग एलिप्स, अलोंग दी एलिप्स, एलिप्स की शक्ल में मूव कर रहा है ये। एलिप्स इज गिवन बाय, और उसकी पोजीशन ये है r इज इक्वल टू a cos t I एंड b sin t इंटू j। और इसमें यह भी बताया गया है इफ a इज ग्रेटर देन b, ये वाला a b से ग्रेटर हो तो फाइंड, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है, ये गिवन थी पहली बात। फाइंड दी मैक्सिमम, फाइंड दी इट्स वेलोसिटी, हमने उसकी वेलोसिटी मालूम करनी है। वेयर it is maximum or minimum magnitude find its velocity या find its position, find its position where velocity, ये साफ करना पड़ेगा, where velocity has मैक्सिमम और मिनिमम मैग्नीट्यूड। वो जगह फाइंड करेंगे जहाँ इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और मिनिमम होगी। उसका मैग्नीट्यूड जो होगा मिनिमम भी हो सकता है, जहाँ वो पॉइंट तलाश करेंगे जहाँ उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, वो भी तलाश करेंगे। ठीक है सर, चलिए अब सॉल्यूशन में r इज गिवन a cos t इंटू I प्लस b sin t इंटू j। वेलोसिटी फाइंड करनी है तो पहले फार्मूले के तहत dr/dt निकालेंगे। ये देखें a cos t इंटू I b sin t इंटू j, और जब इसे फाइंड करेंगे ये आएगा हमारे पास माइनस a, क्योंकि साइन टी cos t का डेरिवेटिव जो होता है माइनस साइन t होता है, और प्लस b cos t इंटू j। ये हमने वेलोसिटी फाइंड कर ली और इसका मैग्नीट्यूड अब हम फाइंड करने लगे हैं। ये मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, a sin t इसका स्क्वायर प्लस b cos t इसका स्क्वायर और इसके साथ अंडर रूट। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये बनेगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर t प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर t, और इसके ऊपर फिर स्क्वायर रूट लगा देंगे। अब a ग्रेटर है इसलिए साइन t की इसमें हम कीमत रख देंगे।
cos t की बजाय sin t की वैल्यू रखेंगे। a स्क्वायर इसको लिखते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर t प्लस b cos स्क्वायर t एंड दैट इज अगेन इक्वल टू, अब इसे ब्रैकेट के तहत a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर t प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर t एंड दैट इज अगेन इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, cos स्क्वायर t, cos स्क्वायर t। तो हमने इसे cos t के सूरत में लिख लिया और अपनी सिंपलिसिटी के लिए हम यहाँ से पहले v स्क्वायर निकाल लेते हैं ताकि हमें बार बार अंडर रूट ना लिखना पड़े। a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर cos स्क्वायर t, और अब हम देखना चाहते हैं इसमें कि इसकी वेलोसिटी कब मैक्सिमम होगी और कब मिनिमम होगी, लिहाजा इसको एक नाम दे देते हैं और इसका नाम 1 कह दिया है। अब 2 केस बनाएंगे, पहला केस एंड सेकंड 1 केस। उसके लिए केस 1, अब नंबर 1 हमने ये तैयार कर ली है, इसी बात को यूज़ करके वो पॉइंट पोजीशन निकाल लेंगे जहाँ इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और मिनिमम होगी। केस 1, 2 केस हम बना लेते हैं, केस 1 होगा, दूसरे को लिख लेते हैं केस 2। अब केस 1 में cos स्क्वायर व्हेन cos स्क्वायर t इज मैक्सिमम, जब इसमें cos स्क्वायर t जो होगा मैक्सिमम होगा, देन हम ये कह सकते हैं वेलोसिटी हैव मिनिमम मैग्नीट्यूड। और ये दूसरे केस में व्हेन cos स्क्वायर t इज मिनिमम, देन वेलोसिटी हैव मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। केस 1 में ये मैक्सिमम जब होगा तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो मिनिमम होगा, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है। और जब ये 1 होगी तो यहाँ से cos t इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, दिस सिंप्लाइज t इज इक्वल टू 0 1 के लिए, एंड दूसरी बात t इज इक्वल टू पाई माइनस 1 के लिए। ये 2 कीमतें t की निकाल ली हैं हमने, एक t की कीमत 0 और दूसरी t की कीमत जो हमने फाइंड की है वो पाई फाइंड की है। अब हम इफ़ t इज इक्वल टू 0, अगर t 0 होगा देन r cos a cos t cos 0
आई प्लस बी साइन 0 जे, और इसकी वैल्यू जो आएगी ए आई होगी, क्योंकि का 0 1 होता है, का 0 हमारा 1 होगा और साइन 0 जो होगा वो 0 होगा, तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो ए होगी, ए आई होगी। और इसी तरह अगर हमारे पास टी जो होगा पाई होगा, देन आर इज इक्वल टू ए कास पाई आई प्लस बी साइन पाई जे, एंड दैट इज इक्वल टू ए माइनस 1 आई प्लस बी इंटू 0 जे, एंड दैट इज अगेन इक्वल टू माइनस ए आई। ये वो जगह होंगी जहाँ इसकी वेलोसिटी जो होगी वो मिनिमम होगी। और इसी तरह अगर इसमें आ जाएं तो मैक्सिमम के लिए कास स्क्वायर टी जो होगा इसको मिनिमम होना चाहिए, और कास स्क्वायर टी मिनिमम कहाँ होता है, 0 होता है, और यहाँ से आगे कास टी 0 होगा, कास टी क्या होगा, 0 होगा, और यहाँ से टी की दो कीमतें आएंगी, एक टी जो होगा वो पाई बाई 2 होगा, क्योंकि कास पाई बाई 2 भी 0 होता है, 3 पाई बाई 2 भी 0 होता है। अब अगर हमारे पास इफ़ टी इज इक्वल टू पाई बाई 2, देन आर इज इक्वल टू ए कास पाई बाई 2 इंटू आई प्लस बी साइन पाई बाई 2 इंटू जे, एंड दैट इज अगेन इक्वल टू ए 0 आई प्लस बी 1 इंटू जे, तो इसकी कीमत आएगी बी जे होगी। अगर हम इफ़ टी को 3 पाई बाई 2 ले लें तो हमारे पास आर जो होगा, उस सूरत में आर जो होगा वो होगा ए कास 3 पाई बाई 2 आई प्लस बी साइन 3 पाई बाई 2 जे, और इसको जब सिंपलीफाई करेंगे तो ये 0 होगा, ये b के साथ -1 होगा और j होगा, तो इसकी कीमत b और j होगी। ये वो पॉइंट होंगे जहाँ इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पहले केस में मिनिमम होगा और दूसरे केस में यहाँ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो मैक्सिमम होगा। फिर एक बार बता दूं, इसमें ये v जो हमने फाइंड किया है, ये b जो हमने फाइंड किया है, इसमें आपको पता है ये माइनस करने वाली चीज़ जब बड़ी होगी तो हमारे पास रिज़ल्ट छोटा आएगा। तो इसकी बड़ी से बड़ी कीमत, कास की बड़ी से बड़ी कीमत जो होती है वो 1 होती है। जब हम स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो +-1 होगा, t 0 पर भी कास 1 होता है, पाई बार पर -1 होगा, यानी कि t जब पाई होगा तो कास -1 होगा। तो इसमें वैल्यूज़ पुट करके हम वो पॉइंट निकाल लेंगे जहाँ पर इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो मिनिमम होगा और यहाँ पर इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो मैक्सिमम होगा। तो इस तरह का हमारे पास इंतहाई इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन था कि इसमें हमें वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की वो पॉइंट निकालने थे, वो जगह निकालनी थी जहाँ इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम भी हो और मिनिमम भी। ओके जी, क्लियर।